सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा चंडीगढ़ के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 साल में राज्य में व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है। गरीबों के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है। लाखों लोगों को इन योजनाओं से लाभ हुआ है। मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय आज एक स्थानीय होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सलारपुर रोड पर स्थित होटल अन्नपूर्णा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले प्रदेश में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती थी। नौकरियां सिफारिश से मिलती थी तथा पर्ची खर्ची का बोलबाला था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता संभालते ही इस व्यवस्था पर चोट कर इसमें बदलाव किया। गरीबों की चिंता करते हुए उनके लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत वंचितों को उनका हक दिया गया। आय बढ़ाने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया गया। अब पात्र लोगों को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते तथा 60 साल की आयु होने पर स्वतः पेंशन बन जाती है। पूर्व सरकारों के समय अनेक अपात्र भी पेंशन प्राप्त कर रहे थे। डीबीटी लागू होने से 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली व दोहरे लाभार्थियों को हटाया गया, जिससे 1182.23 करोड़ रुपए की बचत हुई। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। योजना के तहत अब तक 86 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं। 8.5 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1088 करोड़ के क्लेम किए गए हैं। पिछले 9 साल के दौरान 1,10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवक आज प्राइवेट उद्योगों में कार्यरत है। सरकारी नौकरियों सभी को संभव नहीं है, इसलिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए ऋण आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 54 विभागों की 675 सेवाएं आज सरल पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि देहात के किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो वह ग्राम दर्शन पोर्टल पर और शहरी व्यक्ति नगर दर्शन पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। परिवार पहचान पत्र लागू होने 71 लाख परिवारों के 2.83 करोड़ सदस्यों का डाटा अपडेट हुआ है। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन 79.1 2014 के मुकाबले बढ़कर अब 116.19 लाख टन, खाद्यान्न उत्पादन 169.74 लाख टन से बढ़कर 185.5 लाख टन पर जा पहुंचा है। 9 साल पहले राज्य में कॉलेजों की संख्या 105 थी, जो अब बढ़कर 182 हो गई है। इस प्रकार विश्वविद्यालय भी 43 से बढ़कर 56 हो गए हैं। 2014 में ITI 142 थी, अब इनकी संख्या 192 हो गई है। स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या भी 3,944 से बढ़कर 4,266 जा पहुंची है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में सरकारी चीनी मिलों में कोई पेमेंट बकाया नहीं है तथा गन्ने की फसल का भाव भी बढ़ाया गया है। प्रदेश में ऑनलाइन तबादला पॉलिसी लागू की गई है। अब तबादलों के लिए सरकारी कर्मचारियों को किसी के पास जाना नहीं पड़ता। इस अवसर पर DIPRO डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय का स्वागत किया और AIPRO बलराम शर्मा ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। अगर किसी गरीब परिवार के अंदर कोई भगवान ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई ऐसा हादसा हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए या कोई अपंग हो जाए, 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर उस परिवार को मिले। ज्ञानू योजना के नाम से इस तरह की योजना माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। ऐसी अनेकों योजनाएं। बुढ़ापा पेंशन का हम सब जानते हैं कि बुढ़ापा पेंशन जो है 3,000 रुपए कर दी गई है। जिस तरह से बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाया, और मैं पहले बता चुका हूं कि जो सामाजिक सुरक्षा योजना के जो आय सीमा थी उसको बढ़ा दिया था, जिससे कि बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई। तो जब ये योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लेके आए तो उसके बाद विषय ये था कि इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, जो एलिजिबल है, जो उस कैटेगरी में फॉल करता है, उस व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले, अपात्र को ना मिले। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत से लोग यहां बैठे हैं, एक को लोग तो व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि मेरा खुद का तजुर्बा है कुरुक्षेत्र से संबंधित। जो बुढ़ापा पेंशन, ऐसे लोग भी बुढ़ापा पेंशन को प्राप्त कर रहे थे या ऐसे लोगों के नाम से बुढ़ापा पेंशन जा रही थी जो या तो इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे लोगों के नाम से पैसा जा रहा था। और जब हरियाणा के अंदर डीबीटी शुरू हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपको याद होगा उस वक्त बड़ा विरोध हुआ था, विपक्ष ने बड़ा विरोध किया था। आप लोगों ने विपक्ष के नेताओं के बयान छापे थे कि बुजुर्गों के तो बैंक में खाता नहीं होता, गांव में तो बैंक नहीं होता, कैसे बुजुर्ग जो है पेंशन ले पाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह का बहुत शोर मचा था। लेकिन जब डीबीटी लागू किया